हाँ तो जी प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। और मैं आपका अपना वाइस जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने आपको लिंक लिए थे और लिंक में भी लिए थे, हम वन शॉट लिए थे और कुछ जो है हम कंप्लीट कर दिए थे। आप लोग को अगर देखा जाए तो कुछ टॉपिक जो है हम आप लोग को बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं और कुछ ही टॉपिक बचे हैं। और इनके बाद जो हमारा हिंदी व्याकरण का जो सेशन है वो हमारा क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो आज जो हम बताएंगे आपको वो क्या क्या पढ़ा दिए हैं और क्या पढ़ाने वाले हैं आज। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर में। तो हमने वर्ण विचार जो है, वर्ण विचार क्या किए हैं, कंप्लीट कर दिए। दूसरा जो है आपको शब्द विचार, शब्द विचार भी कंप्लीट कर दिए। तीसरा आपको संज्ञा ले, तो संज्ञा भी जो है हम कंप्लीट कर दिए। चौथा जो है आपका सर्वनाम, सर्वनाम भी कंप्लीट कर दिए। विशेषण हो गए और कारक हो गए। सातवां अगर लेते हैं हम, कारक के बाद आपको पढ़ाए थे क्या, लिंग। इतना चीज जो है आप लोग को हम क्या किए हैं, पढ़ा दिए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो आधा से अधिक जो है आप लोग को हम हिंदी व्याकरण में पढ़ा दिए हैं टॉपिक। इनमें से आपको वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, कारक और लिंग, ये सब हम आप लोग क्या किए हैं, पढ़ा दिए हैं। और आज के जो सेशन होगा वो आपको क्रिया से होगा, क्रिया पढ़ा लेंगे। इनके बाद आपको बचेगा क्या, संधि। और इनके बाद जो है कुछ आपको जो है चिन्ह का नाम दे देंगे, उनको आप लोग को याद कर लेना है। इनके बाद उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय ये सब जो है आप लोग को पढ़ाने के बाद जो हमारा होगा क्या, हिंदी व्याकरण का जो सेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया जी। कंप्लीट होने के बाद आप लोग को बता दो कि कंप्लीट होने के बाद जो है हम पूरा जितना भी व्याकरण का टॉपिक पढ़ा है उनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा उनका क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे और वो जो है हम आपको बोर्ड पे ना बताएंगे। आपको फोन से जो है हम रिकॉर्ड करके जो है वीडियो जैसे रिकॉर्ड करके देते हैं, स्क्रीन पर जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा और वहां से आपको क्या करेंगे, आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वो भी क्लास करना जरूर देखें। और एक बात और, क्लास 12 में आपको जिसका भी हिंदी है तो अब जो हम भाई उतना समय रहा नहीं है कि हम आपको जो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। इनमें से करीब जो हम आपको गद्य खंड में से जो है, गद्य खंड में करीब 5 चैप्टर, ठीक, गद्य खंड में कितना चैप्टर, 5 चैप्टर। और काव्य खंड में जो है, काव्य खंड, काव्य खंड में जो है वो आपको हम 4 चैप्टर, टोटली जो आपको 9 चैप्टर पढ़ाएंगे। और ये 9 चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा कि आपको अगर ये 9 का 9 अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो है जैसे 100 में जो है आपको वो 100 में जो है आपको कम से कम 90% जो है अवश्य ही आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन का भी तैयारी कर लेते हैं तो इतना तो आपको हम श्योरली बोल सकते हैं कि 90% जो है आपका जरूर आएगा। तो ये जो आपको 12th वाले भाई के लिए हो गए, ये तो आपको हिंदी के लिए हो गए। इनके बाद जो है व्याकरण में भी जो है हम आपको क्या किए हैं, आधा से अधिक पढ़ा दिए हैं। और आज जो होगा हमारा वो क्रिया होगा, इनके बाद संधि होगा और संधि के बाद उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय, ये जो है 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद जो है हम आप लोग के सामने क्या लाएंगे, ऑब्जेक्टिव लाएंगे। और वो जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो आपको होगा क्या, व्याकरण का ही रहेगा ऑब्जेक्टिव। जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो व्याकरण का ही रहेगा। और हिंदी का जो है ये नोट पढ़ाने के बाद कल से हम क्या करेंगे, कल से जो है आपको प्रत्येक चैप्टर का हिंदी में आपको टोटली अगर देखा जाए तो आपको 25 करीब जो है चैप्टर है, जिनमें से आपको 13 जो है गद्य खंड में है और 13 जो है 13 या फिर 12 जो है आपको काव्य खंड में है। तो इनमें से जो है टोटली आपको 25 चैप्टर जो देखे जाते हैं, 25 का जो 25 चैप्टर है उनमें से हम जो क्या करेंगे, प्रत्येक चैप्टर का जो है कम से कम जो है 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने लाएंगे और वो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ क्या कीजिएगा, जैसे हम क्लास डालेंगे उनका क्या करना है, वीडियो आपको क्या करना है, देख लेना है। तो इतना कुछ बताने के बाद
हम आप अब जो है आ रहे अपने टॉपिक जो है क्रिया, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इनको हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ, तो चलिए क्रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोले हम क्रिया लेते, क्या लेते वो क्रिया लेते, और इन्हीं को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक, इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो वर्ब बोलते हैं। अगर आपको बता दे कि ये क्रिया क्या होता है, तो क्रिया का मतलब आप समझिए सीधा जो है ना काम करना। क्या? काम करना। काम करना ही क्या कहलाता है? वह क्रिया कहलाता है। जैसे हम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो ये खेलना जो है ना हमारा क्या है? क्रिया ही है। क्या है? क्रिया ही है। खेलना क्या है? क्रिया ही है। खेलना ही क्या है? खेलना। जैसे हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ये खेल, खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, सोना हो गया, दौड़ना हो गया, सोना हो गया, खाना हो गया, ये सब जितना चीज हम लिखे हैं सब क्या हुआ? क्रिया ही है। क्या है? क्रिया है। जैसे हम सो रहे हैं, तो हम सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सोने का क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सोने का क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो ये सोना जो है हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? क्रिया कहलाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं दौड़ना। हम रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना भी हमारा क्या कहलाएगा? वो भी आपको क्या कहलाएगा? क्रिया ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? क्रिया ही कहलाएगा। सोना बोल दिए, दौड़ना बोल दिए। खाना, जैसे हम खाना खाते हैं, क्या बोले कि हम खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। तो ये खाना जो है ना वो भी हमारा क्या है? क्रिया ही है। क्या वो? क्रिया ही है। खाना क्या है? वो क्रिया ही है। इनके बाद जैसे हम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो ये खेलना भी क्या है? हमारा क्रिया ही है। अब इतना चीज तो आप समझ गए कि ये जितना भी चीज है काम करने वाला सब हमारा क्या है? ये सब हमारा क्रिया है। क्या है? क्रिया है। क्या है जी? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। वो समझ गए? ये जितना खेलने वाला हो गया, जैसे खेलना हो गया, कूदना हो गया, दौड़ना हो गया, खाना हो गया, ये सब क्या हुआ? क्रिया है। और क्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब समझते हैं कि इनको हम डिफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे। डिफिनेशन करने वाले को परिभाषा के रूप में जो है इनको हम कैसे लिखेंगे, तो उनको हम समझते हैं कि परिभाषा के रूप में इनको हम कैसे लिखेंगे। देखिए वो अगर क्रिया का अगर हम परिभाषा देखें, क्या बोले हम? क्रिया, क्रिया का अगर को आप डिफिनेशन देखें तो क्रिया कहता है कि जिस शब्द अथवा शब्द के समूह से, क्या लिखे हैं? जिस शब्द अथवा, जिस शब्द अथवा शब्द के, जिस शब्द अथवा शब्द समूह से, क्या लिखे हैं? जिस शब्द अथवा शब्द समूह से, शब्द समूह से, शब्द समूह से, शब्द समूह से किसी कार्य के, किसी कार्य के, क्या बोले हैं? किसी कार्य के होने का बोध हो। क्या लिखे हुआ? होने का बोध हो। होने का बोध हो, बोध हो, उससे हम क्या कहते हैं? वह क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। हम क्या लिखे हैं? देखिए एक बार हम लिखे हैं कि जिस शब्द अथवा, क्या लिखे जी? जिस शब्द अथवा, क्या लिखे हैं? फिर से पढ़िए। जिस शब्द अथवा शब्द के समूह, जिस शब्द अथवा शब्द समूह से, जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के, किसी कार्य के, यहाँ पे क्या होगा? वो किसी कार्य के होने का बोध हो, होने का
बोध हो, होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं क्रिया। यानी कि कोई भी अगर कार्य करता हो, क्या बोले, अगर कोई भी कार्य करता हो तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा क्रिया कहलाएगा। आप श्योरली अगर वैसे ना समझते हैं तो आप सीधा भाषा में समझिए, कोई अगर काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा पढ़ाना ही भी क्या है, एक प्रकार का काम है, तो ये भी एक प्रकार का है, क्रिया ही है। समझ गए। जैसे देखिए हम लिखते हैं एग्जाम्पल में मोहन पढ़ता है, क्या लिखा है जी, एग्जाम्पल में लिखे हैं मोहन पढ़ता है, पढ़ता है। मोहन क्या करता है, वो पढ़ता है। मोहन क्या करता है, पढ़ता है। क्या करने का काम कर रहा है, पढ़ने का काम करना है, कर रहा है। क्या कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, वो पढ़ने का कार्य कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो मोहन क्या करेगा, पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपको क्रिया कहलाएगा। सर यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, बार बार लिखने का आदत बन गया है। उदाहरण यहाँ लिखना है, उदाहरण, उदाहरण, या फिर जैसे लिख दीजिए। उदाहरण में लिखे तो जैसे लिख दीजिए। क्या लिखे हैं, जैसे हम देखिए हम क्या लिखे हैं, मोहन पढ़ा रहे हैं, पढ़ता है। दूसरा हम लिखते हैं रोहन पढ़ रहा है। क्या लिखे हैं, रोहन पढ़ रहा है, रहा है। तो रोहन क्या कर रहा है, रोहन पढ़ने का काम कर रहा है ना, क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है ना। तो ये पढ़ना क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा जी, क्रिया कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, सोहन जो है ना, क्या लिखे हैं जी, सोहन खाना खाता है, सोहन खाना खाता है। क्या खाता है जी, खाना खाता है। तो ये खाना जो है ना, खाने का जो कार्य करता है, खाना खाने का जो कार्य करता है वो क्या होगा, आपको क्रिया कहलाएगा। सोहन खाना खाते हैं, क्या, सोहन खाना खाते हैं। तो ये खाने का जो कार्य कर रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, वो ये हमारा क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, क्रिया कहलाएगा। समझ गए आप लोग। अगर समझ गए हैं तो आप लोग कमेंट में जो है क्या करना है, यस लिख के क्या करना है, कमेंट करना है। अगर नहीं समझे तो बोलिए कि नहीं समझे हैं। अब समझते हैं कि हाँ, यहाँ पर वो पॉइंट लिखना। पॉइंट का लिखना है वो कि जिन शब्द या पदों से पता चले कि कोई कार्य हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अगर शॉर्टली में ये पॉइंट ना कर देखो, शॉर्ट में आपको याद करना है, शॉर्ट में परिभाषा क्या लिखे हैं, शॉर्ट में परिभाषा याद करना है। तो जिन शब्द से, जिन शब्द से, शब्द से पता चले, पता चले कि कोई कार्य, कोई कार्य हो रहा है, हो रहा है, हाँ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन शब्द से पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, यानी कि कार्य का होने का बोध हो, तो वो भी क्या कहलाता है, हमारा क्रिया ही कहलाता है। क्या कहलाता है जी, क्रिया ही कहलाता है। अब पॉइंट जो हम लिखा रहते हैं, पॉइंट आपको ये लिखना है कि हिंदी व्याकरण में अगर देख लीजिए, हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में जो है पॉइंट करता है, ये आपको ही नोट में से पढ़ाते हैं, वो आपके ही नोट है। और ये जो हम पढ़ाने के बाद जो है इसलिए रखे हैं ताकि जब पढ़ाने के बाद खुद से बनाए, हम देख सकते हैं आप लोग खुद से बनाए हैं नोट्स। ये पढ़ाने के बाद जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर जो है ना यही नोट्स जाते हैं, समझे। इसी नोट्स में से आपको हम पढ़ा रहे हैं, समझे। क्या लिखे हैं पॉइंट में, क्या लिखा है कि हिंदी व्याकरण में जो है ना, हिंदी व्याकरण में जो है, व्याकरण में कोई भी वाक्य जो है, क्या लिखा है, कोई भी वाक्य जो है ना बिना क्रिया के नहीं है। क्या है, बिना क्रिया के नहीं होते हैं, क्रिया के नहीं है, नहीं है। यानी कि अगर कोई भी वाक्य ले लीजिए ना, जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ना क्या है, आपको क्रिया है। जैसे हम पढ़ाते हैं,
हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ये भी एक अगर वाक्य बनाए तो वाक्य में क्या आता है, क्रिया आ जाता है। अगर क्रिया ना होगा तो कोई शब्द ही बनेगा ना, वाक्य देख सुनने में भी ना अच्छा लगेगा, समझे। तो वही बोला है कि हिंदी व्याकरण में कोई भी वाक्य, क्या लिखा है कि हिंदी व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होते हैं, बिना क्रिया के नहीं होते हैं। क्या लिखा है, हिंदी व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होते। यहाँ पे होगा पूरा नहीं होते। क्या बोले कि हिंदी व्याकरण में कोई भी वाक्य जो है बिना क्रिया के पूरा नहीं होते हैं। ये हम लिखे आपको पॉइंट में, समझ गए। अब जो हम कुछ आपको बताते हैं कि अब समझते हैं हम आपको सब जो आपको देखा है, या तो इतना तो हम पढ़ लिए। एक और टॉपिक आता है जो आता है आपको विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द इसी क्रिया में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। क्या लिखा है, विकारी शब्द। क्या लिखा है जी, विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या कहता है कि जिन शब्द का लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदल जाते हैं। क्या लिखे हैं, क्या लिखा है जी, कि जिन व्याकरण, क्या लिखा है, जिन शब्दों का विकारी शब्द किसे कहते हैं वो हम आपको समझाते हैं। लिखे हैं यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, क्या लिखे, कारक आदि के साथ बदल जाता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विकारी शब्द कहते हैं। यहां पे आप देखिए एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं कुत्ता, आपको नहीं बोल रहे भाई, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, क्या लिखे हैं, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा या फिर अच्छी। अब देखो हुआ, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, कुत्ता। क्या लिखे हैं जी, कुत्ता लिखे हैं। क्या लिखे हैं, कुत्ता लिखे हैं। अब देखिए ये कुत्ता जो लिखे हैं, कुत्ता हमारा क्या है, एक प्रकार के लिंग के बारे में बात करते हैं। लिंग में क्या है, कुत्ता। अब यहाँ कुत्ता से बन गया कुत्ते, यानी कि एक से अधिक है, वचन भी बदल रहा है। इनके बाद कुत्तों, क्या लिखे हैं, कुत्तों यानी कि बहुत सारे हैं, तो लिंग और वचन के साथ क्या कर रहा है, बदल रहा है। इनके बाद लिखते हैं मैं, मुझे, हमें, अच्छा और अच्छी। यहाँ पे लिंग के बारे में चर्चा किया, यानी कि लिंग के अनुसार, लिंग, कारक और वचन के अनुसार जो शब्द बदल जाता है, क्या कहता है, बदल जाता है, तो वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। और सेम इनका अपोजिट साइड होगा, यानी कि लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार अगर कोई शब्द नहीं बदलता है, क्या बोले हैं, नहीं बदलता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आपको अविकारी शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अविकारी शब्द कहलाएगा। अगर इसी क्रिया को एक पॉइंट और लिख लीजिए, पॉइंट एक और लिख लीजिए कि हमारा जो क्रिया है, हमारा जो क्रिया है उनको हम क्रिया को क्या बोलते हैं, हमारा क्रिया को संस्कृत में अगर देखा जाए, संस्कृत में धातु कहा जाता है। क्या कहता है जी, धातु कहा जाता है। क्रिया को संस्कृत में क्या कहा जाता है,
धातु कहा जाता है, कहा जाता है। क्रिया को संस्कृत में क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। और हिंदी में धातुओं के साथ न लगता है, क्या कहता है हिंदी में, क्या कहता है, धातुओं के साथ न लगता है। क्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और ये जो धातु है हमारे इस हिंदी में इन धातुओं के साथ न लगाते हैं। जैसे हो गया खाना पीना, जैसे हम लिखते हैं क्या, खाना, खाना, क्या लिखे हम, खाना। अब समझते हैं सबसे पहले, अगर इतना तो हम लिख लिए, इनके बाद हम समझते हैं कि आखिर धातु हम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। ये तो हो गया कि क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्रिया को संस्कृत में हम धातु कहते हैं। और ये जो धातु है, क्या कहते हैं, धातु जो है, धातु हिंदी में नहीं लगते हैं। शॉर्टली अगर देखा तो हिंदी में नहीं लगते हैं, क्या लिखे हैं कि क्रिया को हिंदी में, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, धातु हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं लगते हैं। ये हम आपको लिखें। अब समझते हैं सबसे पहले कि धातु कहते हैं किसको, क्या बोले हम कि धातु कहते हैं किसको, ये हम समझते हैं। इनके बाद आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए हम लिखते हैं धातु। धातु कहता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या लिखे हम, धातु का परिभाषा अगर देखा जाए तो धातु का परिभाषा हम लिखे हैं कि क्रिया के, क्या लिखे हैं जी, कि क्रिया के मूल रूप, क्या, मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या लिखा जी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या लिखे हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं, एग्जाम्पल में लिखते हैं खा, क्या लिखते हैं, खा, सा, क्या लिखते हैं, खा, सा नहीं, चल, उठ, क्या लिखे हैं, उठ, बैठ। अब देखिए हम समझते हैं कि धातु किसे कहते हैं। जैसे हम लिखे खा, क्या लिखे जी, खा। इस खा से हम क्या बना सकते हैं, देखिए खा से बना सकते हैं, खा तो हो गया, ये मूल रूप हो गया। इसमें अगर हम ना जोड़ देते हैं तो ये हमारा पूरा क्या बना देता है, खाना। और खाना हमारा क्या हुआ, खाना क्या है, खाना क्या है, हम खाना खाते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। खाना क्या हो गया, एक प्रकार का क्रिया हो गया। तो इसी क्रिया को हम क्या करते हैं, हिंदी में लिखते हैं। हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखते हैं, क्रिया को क्या लिखते हैं, खाना लिखते हैं। वही अगर धातु के रूप में लिखें, और धातु को हिंदी संस्कृत में क्रिया को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। और इसी धातु को हम क्या लिखते हैं, खा, क्या लिखते हैं जी, खा लिखते हैं। अब यहाँ देखिए चल से क्या होगा, दूसरा देखते हैं, चल लिखे। अब यहाँ पे च, इस पे हम लिख देते हैं ना, क्या लिखते हैं, चलना। तो यहाँ पे हम क्या होगा, चलना। अब हम चल रहे हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि आप में से कोई ले लीजिए, आप अपना अपना नाम ले लीजिए और उनको जोड़ दीजिए कि वो चल रहा है। क्या कर रहा है, वो चल रहा है, यानी कि आप चल रहे, सीधा आप चल रहे हैं। अब रवि नाम है किसी का, या सुजीत नाम है, या जो भी नाम है आपका, आप चल रहे। जैसे हम लिखते हैं कि यहाँ पे दीपक चलता है, दीपक चल रहा है, दीपक चल रहा है। ये चल रहा है क्या है, चलना क्या है, चलना क्या है आपको, वो आपको क्या है, क्रिया है। और यही चल जो है, चल से क्या बोलते हैं, चलना, ये हमारा क्या है, धातु। समझ गए। तो इसी प्रकार से जो है आपको क्या करना है, धातु का परिभाषा पढ़ना है। फिर से एक बार देखते हैं कि धातु किसको बोलते हैं। धातु बोलते हैं कि क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं खा, च, उठ, क्या लिखा है, खा, चल, उठ, बैठ। क्या लिखा है, खा, चल, उठ, बैठ। अब यहाँ से ख से ख में तो हो गया आपका मूल हो गया, इसमें ना जोड़ दे तो खाना हो गया। ये खाना क्या हमारा क्रिया है। च है, इसमें हम जोड़ दे ना, च से चल से ना, च से ना, यानी कि चलना, चल से ना, ये क्या चलना हो गया। उठ, और इसमें हम जोड़ देंगे ना तो उठना हो गया। बैठ, यहाँ पे हम जोड़ देंगे ना, बैठना। बैठना भी क्या है, प्रकार का क्रिया है। उठना क्या है, क्रिया है। चलना क्या है, क्रिया है। खाना क्या है, क्रिया है। तो ये सब हमारा क्या है, धातु है। समझ गए। अब समझते हुए हम कि क्रिया जो हम पढ़े
उनका कितना प्रकार होता है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं वो हमको पढ़ना है। क्या लिखा है, अब लिखते हैं यहाँ पे क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार क्या लिखे हुआ कि क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। अगर देखा जाए तो वो क्रिया को जो है ना दो तरह से बांटा गया है। कितना तरह से बांटा गया है, दो तरह से बांटा गया है। एक तो बांटा गया आपको कर्म के आधार पर, किसके आधार पे, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। और दूसरा जो बांटा गया है वो आपको बांटा गया है रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। क्रिया को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो दो प्रकार से बांटा है। क्रिया के कितने, यहाँ पे लिख देते हैं कितने प्रकार से बांटा गया है, बांटा गया है। तो आंसर क्या होगा आपको, दो प्रकार से, दो प्रकार से। और दो प्रकार में पहला क्या होता है कर्म के आधार पर, दूसरा क्या होता है रचना के आधार पर। अब बताते हैं कि कर्म के आधार पर क्या होता है। कर्म के आधार पर पहला हमारा जो होता है वो आता है आपको सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्या लिखे हुआ, सकर्मक क्रिया। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है आपको अकर्मक क्रिया। क्या होता है, अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। यानी कि यहाँ पे देखिए तो वो हम लिखे हैं सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। ये हमारा क्या था, कर्म के आधार पर थे। और रचना के आधार पर अगर बात करें तो रचना के आधार पर वह आपको 5 प्रकार से बांटा गया है। दूसरा हमारा क्या है, रचना के आधार पर, यहाँ पे नॉट है इसलिए हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया, 5 प्रकार से बांटा गया। पहला जो है वो आपको होगा सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। दूसरा जो है वो हमारा है आपको क्या, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तीसरा क्या हुआ, तीसरा जो है आपको नाम धातु क्रिया। क्या, नाम धातु क्रिया, धातु क्रिया। चौथा क्या है, चौथा जो हमारा वो है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और लास्ट जो है हमारा पांचवा जो है वो आपको पांचवा है आपको पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। ये सब पढ़ने के बाद जो हमारा क्या होगा, क्रिया खत्म हो जाता है। एक मिनट हमारे साथ बने रहिए। हाँ, तो देखिए ये आपको क्रिया के प्रकार हो गए। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्रिया को आपको वो बता देना, यानी क्रिया को कितना तरह से बांटा गया ये आपसे पूछा जाएगा। क्रिया को कितना तरह से बांटा गया, तो क्रिया को वो कितने तरह से बांटा गया, दो तरह से बांटा गया। कितना तरह से बांटा गया, दो तरह से बांटा गया। कैसे कैसे, तो पहला जो बांटा गया वो आपको कर्म के आधार पर बांटा गया। कैसे बांटा गया, कर्म के आधार पर बांटा गया। और ये कर्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के होते हैं। और दूसरा जो है आपको रचना के आधार पर बांटा गया। और रचना के आधार पर जो होता है वो आपको 5 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार के जो होते हैं वो 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपको सामान्य क्रिया, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है नाम धातु क्रिया, चौथा होता है प्रेरणार्थक क्रिया, और पांचवा जो होता है वो आपको पूर्णकालीन क्रिया होता है। समझ गए। अब क्या करना हमको, अब जो है आपको हम क्या करेंगे, आपको प्रत्येक जो है पहले आपको कर्म के आधार पर बांटेंगे, वो आपको क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। और अकर्मक क्रिया, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। इनके बाद रचना के आधार पर जो पढ़ेंगे वो आपको होगा सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्णकालीन क्रिया। ये पढ़ने के बाद जो हमारा क्या होगा, क्रिया क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपको कर्म के आधार पर जो क्रिया होते हैं, दो, सकर्मक और अकर्मक, उनके बारे में पढ़ते हैं।
देखिए क्या लिखे हम, सकर्मक क्रिया। पहला और हमारा क्या होगा, पहला हम लिखते हैं कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने प्रकार के थे हुआ, दो प्रकार के थे। पहला क्या होगा, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरा हमारा क्या था, वो दूसरा था हमारा अकर्मक क्रिया था, अकर्मक क्रिया था। क्या था, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे पहले। तो सकर्मक क्रिया क्या करता है, क्या लिखे हम, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इनका हम डेफिनेशन पहले जानते हैं, पहले एग्जांपल जानेंगे। सकर्मक क्रिया कहता है कि जिन क्रिया का असर कर्ता पे न पड़के, क्या लिखे हैं, कि जिन क्रिया का असर कर्ता पे न पड़के, कर्ता पे न पड़के कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या लिखे हम हुआ, कि जिन क्रिया का असर, जिन क्रिया का असर कर्ता पे न पड़के, कर्ता पर न पड़के, न पर कर, पर कर, पर कर क्रिया, जिन क्रिया का असर कर्ता पे न पड़कर, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, जिन क्रिया का असर कर्ता पे न पड़के कर्म पर पड़े तो उसे हम क्या करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, वह सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं, कहते हैं। क्या लिखा है, कि जिन क्रिया का असर, क्या लिखा है, वह जिन क्रिया का असर कर्ता पे न पड़कर, कर्ता पे न पड़कर कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े तो, कर्म पर पड़े, जिन क्रिया का असर कर्ता पे न पड़कर कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े तो उससे हम क्या करते हैं, सकर्मक क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, सकर्मक क्रिया करते हैं। जैसे हम लिखते हैं आपको, रोहन आम खाता है, आम खाता है। रोहन क्या है, सबसे पहले रोहन आपको क्या है, करता है, क्या जी, रोहन क्या है, आपको करता है। खाना आपको क्या है, खाना क्या है आपको, खाना क्या है, क्रिया है, क्रिया है ना खाना। अब ये तो बताया आप लोगों को कि क्रिया क्या है, खाना है। आम क्या है, आम क्या है, कर्म है, क्या है, कर्म है। तो हमने क्या बताया आपको, कि जिन क्रिया का असर, जिन क्रिया का असर कर्ता पे न पड़के, कर्ता पे न पड़के कर्म पर पड़े तो वो क्या कहलाता है, आपको सकर्मक क्रिया कहलाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि रोहन वो क्या खाता है, क्या पूछेगा, कि रोहन, रोहन क्या खाता है, क्या खाता है, खाता है, क्या खाता है। तो आप लोग का जवाब क्या होगा, वो आप लोग का जवाब होगा कि रोहन क्या खाता है, आम खाता है। क्या खाता है, आम खाता है। अब देखिए तो खाना क्या है, हमारा क्रिया है, क्या है, क्रिया है। यहाँ पे कर्ता क्या है, रोहन। बट लेकिन, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, कि रोहन आम खाता है, लेकिन सीधा हमसे पूछ दिया कि रोहन क्या खाता है, क्या खाता है बोला, रोहन क्या खाता है, बोलिए, रोहन क्या खाता है, आम खाता है ना। तो ये तो रोहन आपको क्या आ गया, कर्ता हो गया। लेकिन कर्ता पे न पर के कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े तो वो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। तो कर्ता पे न पर के इस कर्म पे जो पड़ा, कर्म पर जो पड़ा, यानी कि आम खाता है, क्या करता है, आम खाता है ना। तो ये जो आम जो है, आम वो हमारा सकर्मक क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, सकर्मक क्रिया कहलाएगा। समझ गए। एगो एग्जांपल और हम ले लेते हैं, एगो एग्जांपल और को लेते हैं। सोहन खाना खाता है, सोहन
खाना खाता है, खाता है। अब देखिए सोहन क्या आपको करता है, ये तो आपको पता ही होगा करता है। खाना क्या है, खाना क्या है, वो आपको क्या है, क्रिया है। सॉरी खाना क्या है, खाना आपको कर्म है ना, क्या है, खाना कर्म है, क्या है, खाना कर्म है। खाता, खाना क्या है, अब ये जो खाना है वो आपको क्रिया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सोहन क्या खाता है, तो क्या खाता है वह, खाता क्या है, खाना खाता है ना। तो ये क्रिया का सर्ज कर्ता पे न पढ़ के ये कर्म पे जो पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। समझ गए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिन क्रिया का असर कर्ता पे न पड़ के, कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़े, कर्म पर पड़े, तो वो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। समझ गए। अब हम चलते हैं असकर्मक क्रिया पे, अकर्मक क्रिया पे चलते हैं। अकर्मक क्रिया का हम क्या बताए थे आपको कि सीधा इनका क्या होगा, अपोजिट होगा। वो क्या होगा, सीधा इनका अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या कर रहे थे, कर्ता पे न करके कर्म पर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये कर्म पे न करके सीधा कर्ता पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। क्या होगा, सीधा कर्ता पे पड़ेगा। चलते हैं हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। सकर्मक तो हम पढ़ लिए, अब दूसरा जो है हमारा वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा गुनगुना लेते हैं। क्या, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इनके बारे में भी थोड़ा गुनगुना लेते हैं। अकर्मक क्रिया क्या कहता है, सबसे पहले जब क्रिया का असर, क्रिया का असर, क्या लिखा हुआ, जब क्रिया का असर सीधा कर्ता पे पड़ता हो, सीधा कर्ता पर पड़ता हो, करता हो, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या लिखा है जी, कि जब क्रिया का असर, जब क्रिया का असर सीधा कर्ता पे पड़ता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जाम्पल, या फिर जैसे लिखिए या फिर उदाहरण लिखिए। एग्जाम्पल में लिखते हैं हम, रोहन खाता है, रोहन खाता है, खाता है। अब आपसे कोई सवाल पूछता है, यहाँ पे हम पूछते हैं कि रोहन क्या खाता है, रोहन क्या खाता है, क्या खाता है, खाता है। तो आपका जवाब क्या होगा, क्या खाता है रोहन, कुछ भी नहीं खाता है, कुछ खाता है। यहाँ पे देखिए बस हम लिखे हैं रोहन खाता है, क्या लिखे हैं, रोहन खाता है, लेकिन क्या खाता है वो ना हमको पता है ना आपको पता है। तो इनका तो जवाब ना मिल रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं खाता है, नो जवाब मिलेगा ना, तो नो होगा, कुछ भी नहीं खाता है। कुछ खाता है बोलो, कुछ खाता है। देखो यहाँ पे लिखे रोहन खाता है, लेकिन क्या खाता है वो हमको ना पता ना आपको पता है। तो ये हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए हम सीधा लिखते हैं कि रोहन खाता है, ये खाना क्या है, ये आपको क्रिया है, क्या है, क्रिया है। लेकिन क्या खाता है, आम खाता है, सेब खाता है, लीची खाता है, अंगूर खाता है, कुछ भी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता है। इनके बारे में चर्चा न किया गया है। तो ये हमारा क्या करा है, रोहन पर सबसे पहले क्या होगा, करता होगा। क्या होगा, करता होगा। क्या होगा, करता होगा, होगा कि नहीं, करता होगा। अब देखिए ये क्रिया का असर जो है, क्या बोले हम कि क्रिया का जो असर है वो सीधा कर्ता पे पड़ता है ना, किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आपको अकर्मक क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। समझ गए। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं जैसे सोहन दूसरा एग्जांपल का देखिए, सोहन खाता है, सेम लेते हैं, खाता है। लेकिन यहां पे देखिए वह सोहन लिखते हैं,
स्वयं, ये हमारा स्वयं क्या है, करता है। क्या हुआ, करता है। क्या है, करता है। अब यहाँ पे देखो कर्ता जो है स्वयं क्या है, करता है, और खाता जो है क्या है, वो क्रिया है। अब देखिए क्रिया का असर सीधा किससे पड़ रहा है, कर्ता में पड़ रहा है कि नहीं, पड़ रहा है कि नहीं, वो बोलिए, पड़ता है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। समझ गए। तो ये हमारा क्या था, कर्म के आधार पर जो था सकर्मक और अकर्मक जो था दो प्रकार के, वो हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिए। अब जो हम पढ़ रहे हैं आपको रचना के आधार पर जो है, क्या बोले हम, रचना के आधार पर, क्या बोले, रचना के आधार पर जो है वो 5 प्रकार के, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे क्या था, कर्म के आधार पर जो था क्रिया 2 प्रकार के, वो हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिए। इनके लिए आप टेंशन ना लीजिए, नोट करने के लिए, नोट करने के लिए आप टेंशन ना लीजिए, आपको हम नोट क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर क्या करेंगे, दे देंगे। तो उनके लिए आप लोग चिंता ना करें। ये आपको हम किसके आधार पर पढ़ा दिए, आपको क्या किए, पहला हमारा जो था कर्म के आधार पर, क्या हुआ, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर जो था वो हमने क्या किया, पढ़ा दिया, यानी कि सही का टिक लग गया है। दूसरा जो हमारा रचना के आधार पर जो है 5 प्रकार के रचना के आधार पर, उनके बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। रचना के आधार पर जो है उनके बारे में आज क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। समझ गए। तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के थे, सबसे पहले बता दीजिए। तो रचना के आधार पर टोटली आपको 5 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के। पहला क्या थे, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया था। क्या था, पहला सामान्य क्रिया था। दूसरा क्या है वो, दूसरा क्या था, दूसरा था आपको संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तीसरा क्या था हुआ, तीसरा था नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। चौथा क्या था, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और पांचवा क्या था, पूर्णकालीन क्रिया। क्या था, पूर्णकालीन कालिक क्रिया। क्या था हुआ, पूर्णकालिक क्रिया था। तो पहला हमारा क्या, सामान्य क्रिया, दूसरा क्या, संयुक्त क्रिया, तीसरा क्या, नाम धातु क्रिया, चौथा क्या, प्रेरणार्थक क्रिया, और पांचवा जो हमारा पूर्णकालीन क्रिया। इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं। क्या करना है, करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम देखते हैं आपको सामान्य क्रिया किसको बोलते हैं। समझ गए। क्या पढ़ते हैं कि पूर्णकालीन क्रिया किसको बोलते हैं। चलिए देखो क्या लिखे हम, पहला सामान्य क्रिया किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि रचना के आधार पर। क्या लिखते हैं, रचना के आधार पर, आधार पर क्या लिखे हम, रचना के आधार पर। पहला हमारा क्या है, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। क्या जी, सामान्य क्रिया है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा सामान्य क्रिया क्या कहते हैं। इनसे पहले सामान्य क्रिया पढ़ने से पहले एक और टॉपिक हम आपको बता देते हैं कि ये सकर्मक को और अकर्मक को जो है हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे हम मान लो हुआ, पहला लिखते हैं कि रोहन, एग्जांपल से ही आपको बताते हैं। रोहन क्या करता है, खाना खाता है। क्या करते लिखे हैं, खाना खाता है, खाता है। अगर आपको पकड़ना ना हो, ये आपको एक तरह समझते हैं ट्रिक। क्या ट्रिक समझते हैं। यहां पे हम लिखे हैं कि रोहन खाना खाता है। दूसरा हम लिखते हैं कि रोहन खाना खाता है। इनका तो आपको आंसर मिलेगा। दूसरा हम लिखते हैं कि रोहन खाता है, रोहन खाता है, खाता है। अब देखो वो आपको पकड़ना कैसे कि कौन सकर्मक है और कौन अकर्मक है। यहाँ पे हम लिखे हैं कि रोहन खाता है। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, रोहन
खाता है, और यहाँ पे लिखा है कि रोहन खाना खाता है। अब देखो तो वो आपको कुछ कॉमन मिलता होगा कि यहाँ पे जो लिखा है कि रोहन खाना खाता है, क्या लिखा है, खाना खाता है, क्या लिखा है, खाना खाता है। अगर यहाँ पे हमसे पूछता है कोई आंसर 1 नंबर का कि रोहन क्या खाता है, क्या पूछेगा कि रोहन क्या खाता है, क्या खाता है, खाता है, क्या खाता है। तो यहाँ पे अगर जवाब मिलता है कि रोहन क्या खाता है, तो यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि रोहन क्या खाता है। पहला नंबर क्वेश्चन का पूछता है कि रोहन क्या खाता है, तो रोहन क्या खाता है, वो रोहन क्या खाता है, यहाँ पे खाना खाता है ना, खाना खाता है ना, खाना खाता है। ये तो हम लिखे हैं पहला का। दूसरा अगर हमसे पूछा जाएगा कि रोहन क्या खाता है, यहाँ पे इनका जवाब क्या होगा, रोहन कुछ भी नहीं खाता है, क्या लिखा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस खाता है, लेकिन क्या खाता है वो पता नहीं। तो आप लोग दिमाग लगाइए, क्या लगाना है आप लोग को, दिमाग लगाना है। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको दोनों में पूछा जाएगा, सकर्मक में भी और अकर्मक में भी, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कौन सकर्मक है और कौन अकर्मक है। तो इनको कैसे हम पहचानेंगे। देखो वो सकर्मक में जो है ना, आपको ये आपको क्या है, सकर्मक का एग्जांपल है, सकर्मक का एग्जांपल है, और ये हमारा क्या है, अकर्मक का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है, अकर्मक का एग्जांपल है, क्या है, सकर्मक का और अकर्मक का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि रोहन क्या खाता है, क्या पूछता है कि रोहन क्या खाता है, तो यहाँ पे हमारा जवाब मिल जाता है, क्या मिलता है, जवाब मिल जाता है कि रोहन क्या खाता है, खाना खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है। यहाँ पे हमारा क्या रहता है, जवाब मिल जाता है कि रोहन खाना खाता है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि रोहन क्या खाता है, अकर्मक में पूछा जाता है कि रोहन क्या खाता है, तो यहाँ पे इनका जवाब हमको क्या करता है, नहीं मिलता है, तो ये हमारा अकर्मक होगा। अब हम इनको अगर देखा जाए कैसे हम पहचानेंगे, तो आपको श्योरली अगर नोट में लिखना चाहते हैं तो नोट में लिख लीजिए, पॉइंट में लिखना चाहते हो पॉइंट में लिख लीजिए, चाहे ट्रिक में लिखना चाहते हैं तो ट्रिक लिख लीजिए। अगर आपको लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए और जवाब मिल जाए तो वह सकर्मक होगा। ये हमारा क्या होगा, पहला पॉइंट होगा। क्या लिखा है कि अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे और अगर आप जवाब दे देते हैं कि ये खाता है, वो खाता है, ये करता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो आपको सकर्मक होगा। लेकिन दूसरा नंबर पॉइंट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए और जवाब न मिले तो वह क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया लगेगा। क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। अब तो पहचान सकते हैं ना भाई, अब पहचान सकते हैं कि जिसमें अगर क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम सुजीत है, ये तो आपको क्या लगेगा, सकर्मक। लेकिन कोई ऐसा चीज बोले जिसका नाम ना हो, तो अगर उसमें मान लीजिए पूछते हैं, जैसे हम पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम है सुजीत, तो वो हमारा हो गया, ठीक हो गया। अब हमसे पूछा जाएगा कि तू खाता है, क्या बोले, खाता है, लेकिन क्या खाते हैं वो पता नहीं। अगर कोई हमसे पूछता है कि तुम क्या खाता है, मान लीजिए हम आपको पूछे कि हम पढ़ाते हैं, ठीक, बस बोल दे पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको बोल दे कि क्या पढ़ाते हैं, इनका तो जवाब नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा। समझ गए। अब ना कोई दिक्कत होगा। अब हम फिर से चलते हैं कि सामान्य क्रिया क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, वो हम आप पढ़ते हैं। ये आपको था सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में।
अब चलते हैं हम अपना इस पे, अब चलते हुआ सामान्य क्रिया पे। सामान्य क्रिया किससे कहते हैं? कहता है जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का बोध हो या प्रयोग होता हो तो उसे हम कहते हैं सामान्य क्रिया। यानी कि जब परिभाषा लिखते हैं, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में एक क्रिया का बोध हो तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। सामान्य क्रिया कहा जाता है। क्या लिखा हुआ? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन ने गाना गाया, क्या लिखे हैं एग्जाम्पल में? जैसे हम लिखे हैं क्या? सोहन ने गाना गाया। क्या लिखे हैं? सोहन ने गाना गाया। हम क्या लिखे हैं कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का बोध हो, सोहन ने क्या किया? गाना गाया। क्या किया? गाना गाया। यहाँ पे गाया यानी कि गाना गाने का क्या कार्य कर रहे हैं ना, तो एक ही क्रिया का बोध है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आपको क्या कहलाएगा? सामान्य क्रिया कहलाएगा। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो है वो आपको क्या है? पिताजी ने पत्र लिखा। क्या लिखा है? पिताजी ने पत्र लिखा। क्या लिखे हैं? हुआ पिताजी ने क्या लिखा है? पत्र लिखा। पिताजी ने क्या लिखा है? पत्र लिखा। क्या लिखा है? पिताजी ने पत्र लिखा। लेकिन यहाँ पे लिखने का कार्य कर रहा है ना, एक ही क्रिया का बोध कर रहा है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सामान्य क्रिया कहलाएगा। आप लोग टेंशन न लीजिए, बगल में जो है डीजे बजा था, डीजे बज रहे हैं, इन्हीं की वजह से आप लोग को थोड़ा डीजे का सोच मिला होगा। समझ गए? ये हमारे क्या था? सामान्य क्रिया था। ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है। क्या? सोहन ने गाना गाया, ये क्या होगा? आपको सामान्य क्रिया होगा। पिताजी ने पत्र लिखा, ये क्या होगा? आपका सामान्य क्रिया होगा। दूसरा हम पढ़ते हैं आपको संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे कितना था वो? संयुक्त क्रिया अगर लिख दे परिभाषा में आपको बता देते हैं कि जब किसी वाक्य में जो है ना एक से अधिक यानी कि दो क्रिया का बोध हो, क्या? दो क्रिया का बोध हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आपको संयुक्त क्रिया कहलाएगा। कहता है जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है, उससे कहते हैं संयुक्त क्रिया। का संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम करेंगे कि जब किसी वाक्य में एक क्रिया का बोध हो तो उससे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। इनका तो डेफिनेशन आपको लिख लेना चाहिए। अब जो हम आपको बताते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में अगर देखा जाए तो संयुक्त क्रिया कहता है कि जब दो या दो से अधिक क्रिया मिल करके किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराता है, किसी पूर्ण क्रिया का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा संयुक्त क्रिया कहलाता है। इनको भी हम परिभाषा के रूप में लिख ही देते हैं। दूसरा हमारा क्या कहता है? हुआ दूसरा कहता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहता है कि दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर जब पूर्ण क्रिया का निर्माण करता है। क्या? पूर्ण क्रिया का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया करते हैं। जैसे हम लिखते हैं
जैसे अगर एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल हमारा कहता है क्या, तुम चले जाओ बाजार, क्या लिखे हैं कि तुम बाजार चले जाओ, क्या लिखे हैं, तुम बाजार चले जाओ, जाओ, क्या लिखे हैं कि दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर जब एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त क्रिया। पहला देखिए दो क्रिया का क्या कहता है, पहला तुम चले जाओ, कहां चले जाओ, बाजार चले जाओ, यहाँ पे देखो चले और जाओ, ये तो बाजार हो गया, ये आपको क्या कहलाएगा, बाजार क्या कहलाएगा, आपको करता होगा, करता ना सॉरी मतलब ये आपको क्या होगा, संज्ञा होगा, बाजार क्या है, संज्ञा है ना, एक प्लस देगा संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कहता है, चले जाओ, चले जाओ, एक तो पहला हो गया और दूसरा हो गया ये, दो मिलकर क्या किया है, एक क्या किया है, पूरा क्रिया का क्या किया है, निर्माण किया है, क्या किया है, पूर्ण क्रिया का निर्माण किया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त क्रिया कहलाएगा। दूसरा लिखा है कि वह मेरे घर आया करते थे, वह मेरे घर आया करते थे, दूसरा वह मेरे घर आया करते थे, क्या लिखे हैं, वह मेरे घर आया करते थे, क्या करते थे, आया करते थे, दो क्रिया मिलकर बनाया इनको एक पूर्ण क्रिया का निर्माण किया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त क्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संयुक्त क्रिया कहलाएगा। अब जो है हमारा है तीसरा जो है वो है आपको नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया है। पुश करके जो वीडियो पुश करके जो इनके बाद नोट कर दीजिएगा आप लोग। दूसरा जो तीसरा जो हमारा हुआ वो तीसरा आपको है नाम धातु क्रिया, क्या है, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया। ये कहता है कि संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण से बनने वाले धातु को नाम क्रिया धातु कहते हैं। क्या बोलता है कि संज्ञा, परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से, या विशेषण, विशेषण से बनने वाली, से बनने वाली, बनने वाली धातु को, बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या लिखा हुआ कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को धातु क्रिया बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं गाली, से गलियाना, गली, गलियाना, क्या लिखा हुआ, गाली से गलियाना। दूसरा क्या लिखते हैं, लात से लतियाना, क्या, लात से लतियाना। तीसरा लिखते हैं बात से बतियाना, बात से बतियाना। देखो वह क्या लिखा कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गाली से गलियाना, लात से लतियाना और बात से बतियाना, ये हमारा क्या कहलाएगा, नाम धातु क्रिया कहलाएगा। और हमारा दो ठो बच गया है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। कहता है प्रेरणार्थक क्रिया, क्या है हमारा चौथा, क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखते प्रेरणार्थक क्रिया कहता है कि जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या है चौथा ना,
प्रेरणार्थक क्रिया। क्या लिखे हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बोल रहे हैं वो? प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं ना, प्रेरणार्थक क्रिया। अब इनको हम समझाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे हम हो गए, एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक, और हो गए आप, हो गए। अब जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, लेकिन आपको पढ़ाने के बाद आप लोग को तो नोट्स चाहिए कि नहीं? अब हम अपना कॉपी ले करके हम पढ़ा रहे हैं और आपको बोलेंगे क्या कि भाई वीडियो देख लो, इनके बाद जो है नोट्स बना के तुम हमको दे दो। क्या करो? हमको दे दो। तो ये जो हम अपना काम क्या कर रहे हैं, आप लोग से करवा रहे हैं ना, तो हम जो है अपना काम न करके किसी दूसरे से करवाए तो वही कहलाता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। वही देखिए ना, कहता है कि जिस क्रिया से लिख भी लेते हैं, क्या बोलते हैं कि जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो, क्या इस बात का ज्ञान हो कि क्या कि कर्ता खुद या फिर स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे के लिए प्रेरित करता, किसी दूसरे के लिए प्रेरित करता हो, उससे क्या कहते हैं हम? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या लिखे हुआ हम कि जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो, कि कर्ता स्वयं का कार्य न कर किसी दूसरे के लिए प्रेरित करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझा दिए हैं। जैसे देखिए बोलता है कि शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाया। अब पुस्तक पढ़ना हम लोग का काम है। क्या है? हम लोग का काम है कि पुस्तक पढ़ के आपको समझाए, लेकिन हम जो है अगर आप लोग से पढ़वाते हैं तो वो भी आपको क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो एग्जाम्पल नंबर पहला हम लोग पर डिपेंड करता है कि शिक्षक ने विद्यार्थी से एक मिनट, हाँ, तो बोल क्या आते हैं हम कि चौथा में हम क्या कि जिस क्रिया से, क्या लिखे हैं? जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो, क्या लिखे हैं? कि जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के लिए प्रेरित करता हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और इनको हम अच्छा से समझा भी देते हैं। दूसरा हमारा पहला एग्जांपल क्या कहता है कि शिक्षक ने विद्यार्थी से क्या पुस्तक पढ़वाया। क्या लिखा है? पढ़वाया। ये हमारा होगा। दूसरा हमारा क्या कहलाएगा? दूसरा जो कहलाएगा मालिक ने नौकर से सफाई करवाया। क्या लिखे हैं? कि मालिक ने नौकर से सफाई करवाया। ये हमारा क्या होगा? दूसरा एग्जाम्पल। तो ये हमारा था क्या? चौथा था क्या? प्रेरणार्थक क्रिया का। और लास्ट जो है हमारा, वो लास्ट जो है पूर्णकालीन क्रिया। आप लोग को सुनकर ही जो है ना पता चल गया होगा कि पूर्णकालीन क्रिया किसको बोलते हैं। कहता है कि जब कर्ता एक विशेष को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरे क्रिया को आरंभ करता है तो पहली बार क्रिया को पूर्णकालीन क्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए क्या हुआ? पूर्णकालीन क्रिया है। क्या है? पूर्णकालीन क्रिया। पूर्णकालीन क्रिया हम समझा देते हैं। आप लोग जो क्या करना है डेफिनेशन लिख लेना। जैसे मान लीजिए हम हो गए, ठीक, हमको कोई कार्य दिया, मान लीजिए हमारा भाई दिया, चाहे कोई और भी दिया, हमको कोई कार्य दिया,
कि तुमको ये काम करना, जैसे मान लीजिए हमारा काम है पढ़ाना, ठीक, पहला तो मान लीजिए कोई हमको काम दे के पढ़ाना है, हम अपना काम जो है ना पढ़ा करके किसी दूसरे कार्य पर हम आश्रित हो गए, जैसे हम पढ़ा करके हम अपना नोट्स बनाना, नोट्स तो हम दूसरा काम कर रहे हैं, तो नोट्स जो बना रहे हैं और पहला जो कार्य है तो वो जो हमारा पहला जो है ना वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्णकालीन क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णकालीन क्रिया कहलाता है। अब एग्जांपल में जैसे हम आप लोगों को समझाते हैं, एग्जांपल क्या कहता है, वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर क्या किया, सो गया, सो गया। इसी से हम समझाते हैं, वह पढ़कर क्या किया, पढ़कर, पहला हमारा काम क्या था, पढ़ना था, क्या था, पढ़ना था, ये तो हम पढ़ लिए, पढ़कर क्या किया, सो गए, क्या किए, सो गए। तो ये जो हमारा पढ़कर जो है पढ़ना जो था ना वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्णकालीन क्रिया कहलाते हैं। तो ये था हमारा आपको पांचवा जो क्या था, पांचवा क्रिया था। ये हम आपको कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर पढ़ा दिए हैं। तो आज से जो हमारा ये जो है आपको क्रिया जो है वो आपको द इंड हो गए हैं, क्या हो गए, वो द इंड हो गए हैं, क्या हो गए, द इंड हो गए। और दूसरे क्लास में हम आप लोग के लिए के आएंगे, वो होगा आपको क्या, संधि होगा, क्या होगा, संधि होगा। और एक क्लास और देंगे जिनसे आपको क्या बताएंगे कि आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, संक्षेपण कैसे करते हैं, इन लोग के बारे में जो है हम आपको बताएंगे। तो आप लोग मिले रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।